नमस्कार, सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामायण का एक पवित्र पर्व, राम और सीता का विवाह। जनकपुरी में शिव धनुष टूट चुका, धरती और आकाश जय श्री राम से गूंज चुके हैं। अब समय है दो पवित्र आत्माओं के मिलन का। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े खुश हुए। धनुर्धर की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए। रानियां भी फूली नहीं समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और गुरु वरिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात तैयार करने लगे। हाथी घोड़े और रथ सजने लगे। छैल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वरिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठकर चंद्रुंगनी सेवा के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक के नगर के बाहर आकर बारात का भव्य स्वागत किया गया और भली भांति सजाए गए जनवास्य में उनको ले जाकर ठहराया गया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला, तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे वहां पहुंचे। राम और लक्ष्मण के पिता ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमगा जगमगा रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार बंदरवालों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत की सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल के दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूल पत्तों से सजा हुआ था। मणियों के बने भोरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े हुए थे, जो हवा चलते ही गूंजते कूदते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वरिष्ठ के साथ महाराजा दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुजित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सज धर कर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को देखकर महाराजा दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा करा, इसे वर्ण करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी और छोटे का श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ भी इनका विवाह हो जाए। लक्ष्मण के साथ उर्मिला और भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया और अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के साथ हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इनका पाणी ग्रहण करो, इनकी सब तरह से रक्षा करना, तुम्हारा धर्म होगा। और गुरु वरिष्ठ और स्थानंद के ने वेद मंत्रों के साथ विधि पूर्वक विवाह करवाया। तब राजा दशरथ राजकुमार और पुत्र वधुओं को लेकर अपने महल में लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बारातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने से सींग मंडवाकर दूध देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट गए। एक दिन तक जनक का अतिथि ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ भी अपने नगर लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात पूर्ति परशुराम परसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया।
मैं तुम्हारे अहंकार को चूर चूर करूँगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी विनती की और राम को माफ़ करने के लिए प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की कोई बात नहीं सुनी और श्री राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। यह सुनते ही राजा दशरथ तो बेशुद्ध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हो तो देखो। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण लेकर प्रचंडा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट कर सकता हूँ और भानागर्त से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हैसरित रह गए और उन्होंने भगवान राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और यह प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दे परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर महोत्सव मनाया गया। गलियों में शंख और मृग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गाने गीत गाए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भव्य की शोभा देखने को बनती थी। राजकुमार शील संपन्न पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे और सीता जी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख संपत्ति की वृद्धि होने लगी और विवाह के बाद चारों बहुएं अयोध्या के लिए रवाना हुई। तब जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। मन में संतोष था। अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। प्रजा ने अपने राम को वधु संग देकर खुशी के गीत गाए। इस प्रकार संपन्न हुआ राम और सीता का दिव्य विवाह। एक आदर्श दंपति की शुरुआत जहां कर्तव्य, प्रेम और मर्यादा का संगम है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम, जय जानकी।